बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ी राज्य में, जहां नदियां गीत गाती थीं और जंगल रहस्य छिपाए रखते थे, एक दयालु और नन्हा राजा वीरेंद्र शासन करता था। उस राज्य में एक तालाब था जिसे लोग नीलम सरोवर कहते थे। इस तालाब के बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब सी चमक और फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कोई भी साध्वी वहां पहुंची, उसके हाथ में एक चमकदार हरी कांच की बोतल थी जो हमेशा एक रेशमी कपड़े से ढकी रहती थी। उसने गांव वालों को बताया कि इस बोतल में एक राजकुमारी कैद है, राजकुमारी मायरा, जो 100 साल पहले एक दुष्ट जादूगरनी मालिका के शाप का शिकार हो गई थी। मायरा सूरजपुर की इकलौती वारिस थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और नन्ही भी थी। जब उसने मालिका के अत्याचार देखे जो गांव वालों को भयभीत कर रही थी, तो उसने उसका सामना करने का फैसला किया। लेकिन मालिका ने अपने काले जादू से मायरा को हरा दिया और उसे एक मंत्र के साथ इस हरी बोतल में कैद कर नीलम सरोवर में फेंक दिया। साध्वी ने बताया कि केवल एक सच्चा दिल, एक नन्हा योद्धा और एक मासूम जीव मिलकर इस श्राप को तोड़ सकते हैं। राजा वीरेंद्र का सबसे छोटा बेटा युवराज सूरज, जो अपने पालतू गिलहरी चंचल से बहुत प्यार करता था, इस कहानी को सुनकर बेचैन हो उठा। उसने ठान लिया कि वह राजकुमारी मायरा को आजाद कराएगा। उसकी इस मुहिम में उसकी बहन काव्या, जो एक अनाथ लड़की थी और सरोवर के किनारे फूल चुनते हुए मिली थी, और चंचल भी शामिल हो गए। तीनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उनकी यात्रा शुरू हुई, जिसमें उन्होंने घने जंगलों, जादुई गुफाओं और पुराने मंदिरों के खंडहरों का सामना किया। हर जगह एक सुराग था जो बोतल के रहस्य को खोल सकता था। आखिरकार जब वे नीलम सरोवर पहुंचे तो तालाब की सतह से हरी रोशनी उभरने लगी। सूरज ने अपनी तलवार तालाब में डुबोई, चंचल ने अपनी चीखों से एक प्राचीन मंत्र को दोहराया और काव्या ने अपने आंसुओं को बोतल पर गिराया। तभी बोतल कांपने लगी, एक तेज रोशनी फैली और राजकुमारी मायरा उसमें से बाहर निकल आई। उसकी आंखों में आभार था, लेकिन चेहरा चिंता से भरा था। उसने बताया कि मालिका की आत्मा अभी भी बोतल में कैद है और अगर उसे पूरी तरह हराया न गया तो वह फिर से अंधेरा फैला सकती है। सूरज ने अपनी तलवार कसते हुए कहा, चाहे कितना भी बड़ा अंधेरा हो, मैं उसे मिटाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी आजादी और हमारे राज्य की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मायरा ने उसके साहस को देखकर एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आवाज में डर था। मालिका का जादू बहुत शक्तिशाली है, वह हमारे मन में भय और संदेह पैदा कर सकती है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तभी बोतल से एक डरावनी आवाज गूंजी जो चारों ओर फैल रही थी। तुम्हारा प्रयास बेकार है, मालिका की छाया बोली। मेरा श्राप अटूट है और मेरी शक्ति इस बोतल से बाहर निकलकर तुम सबको नष्ट कर देगी। सूरज ने साहस के साथ जवाब दिया, हम तुम्हें हराएंगे। सच्चाई और प्रेम की ताकत तुम्हारे जादू से बड़ी है। चंचल, जो हमेशा सूरज और मायरा का साथी रहा था, बोतल के पास उछलते हुए बोला, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो इस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दे। शायद कोई पुराना मंत्र या कोई जादुई चीज। काव्या, जो मायरा की बचपन की सहेली थी, बोतल के पास बैठकर बोली, मुझे मेरी नानी की एक कहानी याद है। एक फूल है जिसे सूरजमुखी कहते हैं, जो केवल अमावस की रात खिलता है। उसकी रोशनी में जादुई शक्ति होती है जो किसी भी श्राप को तोड़ सकती है। मायरा ने उसकी बात पर विचार किया और बोली, हाँ, यही रास्ता है। हमें उस फूल को ढूंढना होगा ताकि मालिका की आत्मा को कमजोर किया जा सके। सूरज ने दृढ़ता से कहा, तो फिर देर किस बात की? हमें अमावस की रात तक इंतजार करना होगा और सूरजमुखी की खोज में निकलना होगा। तीनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बोतल अभी भी अपनी हरी रोशनी बिखेर रही थी, मानो चेतावनी दे रही हो कि आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी। सूरज, मायरा, काव्या और चंचल ने सूरजमुखी फूल की खोज शुरू की। साध्वी ने बताया था कि यह फूल केवल काले पहाड़ों की गहराई में एक गुप्त घाटी में खिलता है, जहां मालिका के राक्षसी प्रहरी अभी भी उसकी रक्षा करते हैं। यह प्रहरी अपनी भयानक शक्तियों के लिए कुख्यात थे। मायरा ने सभी को आगाह किया, यह यात्रा आसान नहीं होगी। हमें अपनी शारीरिक ताकत के साथ मन की शक्ति और आपसी विश्वास पर भी भरोसा करना होगा। सूरज ने हौसला बढ़ाया, हम एक साथ हैं, कोई भी खतरा हमें नहीं रोक सकता। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, चंचल की तेजी और मेरी चतुराई हमें हर मुश्किल से निकाल लेगी। इस रहस्यमयी कहानी का अगला हिस्सा जल्द ही आपके सामने होगा, जहां सूरज, मायरा, काव्या और चंचल की यात्रा शुरू होने वाली है। क्या वे सूरजमुखी फूल ढूंढ पाएंगे? क्या मालिका की आत्मा उन्हें रोकने के लिए कोई नया जाल बिछाएगी? अगला भाग इन सवालों का जवाब देगा। ऐसे स्टोरी वर्स पर बने रहें और अगले रोमांच के लिए तैयार रहें।